Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am Muhammad Nadeem, MPhil Mathematics Gold Medalist from Minhaj University. I will teach you Mathematics Inter Classes Part 1 and 2 according to the syllabus of Punjab Curriculum and Textbook Board. Now we start our syllabus. सबसे पहले खुशखबरी की बात कि हमारे पास न्यू बुक आ गई है। ये न्यू बुक जो कि आज तमाम पूरे पंजाब के अंदर पढ़ाई जाएगी। सब बच्चों के लिए पीछे जितनी भी बुक्स आई थी उन बुक्स के बारे में किसी किस्म का कोई भी तस्दीक नहीं थी। अब न्यू बुक अभी आई है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अब ये फिक्स है और फाइनल है। अब इस बुक को हमने पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टीचर ज़ाहिर है आपको पढ़ाएंगे, आप देखेंगे, मुख्तलिफ चैनल चलेंगे, आपने उनके अंदर भी देखना है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको देखिएगा कैसा पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे आपके सामने कोई टीचर बैठा है और वो पढ़ा रहा है। इस बुक के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैथ की जो बुक है इसके अंदर 14 चैप्टर्स हैं। कोई भी टीचर पीछे जब भी मैंने देखा है वो पढ़ा रहे हैं, वो कभी 3rd चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, कभी 4th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम अगर पढ़ेंगे तो इसको 1st चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1st चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे जो मेन मकसद है वो यही है कि हमारे पास मैक्सिमम जो सिलेबस है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज होते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एमसीक्यूज आएंगे। तो हम क्यों ना इसी चैप्टर को शुरू करें जिससे हमारे मार्क्स भी अच्छे हों और हमारा नॉलेज भी अच्छा बढ़े। तो मज़ीद है इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे पास जो ये बुक शुरू हो रही है, इसका जो सबसे पहला यूनिट है उसका नेम है कम्प्लेक्स नंबर। इसका नेम कम्प्लेक्स नंबर्स। असल में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर की असल में एक एक्सटेंशन है, उसी को निकाला जा रहा है। जिनको फाइंड ना किया जा सके रियल नंबर में उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फिर डेफिनेशन क्या है, तो हम डेफिनेशन को देखते हैं। द नंबर्स of the form z equal to x plus iota y is called complex numbers for all x and y belong to real number। इसमें x और y जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इसको इक्वल के हम क्या कहेंगे, z के। तो z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y एंड आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, -1 स्क्वायर वेयर set of all complex numbers are is denoted by कैपिटल C। कैसे ये हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट है, हम क्या कहते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर रूट प्लस माइनस। ये क्या है, हेयर प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट does not belong to set of real numbers। -1 स्क्वायर रूट जो है ये
रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है फिर ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या कहते हैं, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम क्या कहेंगे, a एंड b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स and a is the real of z is equal to a, mean it is a real part of z, and b is the imaginary part of z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। रियल पार्ट क्या है इसमें, a, और कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, वो b है। नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक बन जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, सिंपल सी बात है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन इट्स कॉन्जुगेट इज z बार। कॉन्जुगेट को जो है वो z बार से डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट जो है वो z बार से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू a, और आयोटा का साइन चेंज कर दिया जाता है, प्लस आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा b। तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट को फिर डिनोट किससे करेंगे हम, z बार से। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। आगे इसके लिए छोटा सा एक नोट है जो हमें याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का एक हिस्सा है, जो क्या है, अ रियल नंबर is itself conjugate। रियल नंबर क्या होता है, वो itself conjugate होता है, मीन z इक्वल टू z बार होगा इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ से मुराद क्या है, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ यही एक सूरत है, किस सूरत में, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z रियल होगा देन हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू z बार होगा, मीन अ रियल नंबर इज इटसेल्फ कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अगर हमारे पास z रियल है देन हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू क्या है, z बार क्या है। इसका मतलब है कि z कैसा रियल नंबर होगा, फिर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा 0। इसका मतलब है इसके अंदर b 0 होगा, ये इफ एंड ओनली b 0। जब b 0 है देन हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा 0, मीन z रियल है, देन z इक्वल क्या होगा, z बार। एक्सरसाइज में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी आएगा जिसको हमने प्रूव करना है, इंशाल्लाह हम उसको प्रूव भी करेंगे। नेक्स्ट अभी हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना, जो हमारा आगे टॉपिक है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट मीन ऑपरेशंस, इसके अंदर कौन से ऑपरेशन हमने इस्तेमाल करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो वो हमारे पास सबसे पहला नंबर 1 जो होगा वो एडिशन होगा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाएगा। इसका मतलब है a प्लस आयोटा b प्लस x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू a प्लस x प्लस आयोटा
बी प्लस वाई। इसका मतलब है कि रियल सिर्फ रियल में ऐड होंगे और इमेजिनरी सिर्फ इमेजिनरी में ऐड होंगे। फर्स्ट। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन। कि इसके अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी, उसके लिए भी वही कानून, a प्लस आयोटा बी माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू a माइनस एक्स प्लस b माइनस वाई आयोटा। इससे जाहिर हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर भी रियल रियल में से माइनस होंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट में माइनस होंगे। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वही है आपने जो पहले पढ़ी हुई है, कॉमन, कि a प्लस आयोटा बी इंटू, यहाँ इसके लिए हम जरा एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है इसलिए हम c को यूज कर लेते हैं, c प्लस आयोटा डी। ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी, कोई बात नहीं। वैसे मैंने जरा कॉमन बनाने के लिए आपको ये यूज किया है। यहाँ से c डी लिखने का मकसद ये है कि आपको फॉर्मूला टाइप कोई चीज बन जाती है जिसको हम एक जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो सी डी जरा ज्यादा आसानी से याद रह जाती है। तो क्या होगा, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, वे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से देखें, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, प्लस ए को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ए डी। इसी तरह आयोटा बी को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा बी सी, प्लस आयोटा बी को जब आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी। इसके अंदर एक खास चीज आ रही है, आयोटा स्क्वायर। कैसे देखें, ए सी प्लस इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा, हम इसमें कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आयोटा ए डी प्लस बी सी प्लस, अब आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, पीछे हमने क्वेश्चन निकाला, वैल्यू निकाली थी इसकी डेफिनेशन के अंदर, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अगर हम यहां से निकालें तो देखें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो हम देखें फिर यहाँ पे वैल्यू यूज करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू बी डी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी डी, ये भी क्या हो गया रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रियल पार्ट, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, ए सी माइनस बी डी, फिर प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन ये तो था एक कम्प्लेक्स नंबर का कम्प्लेक्स नंबर के साथ। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एक कांस्टेंट की, मीन रियल नंबर की, रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें कम्प्लेक्स नंबर से तो वो तो आम सिंपल नंबर हो जाता है। जैसे के को हमारे पास एक रियल नंबर है, के को हम ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा के ए, रियल नंबर रियल से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयोटा फिर दूसरा रियल नंबर दूसरे रियल मीन कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी रियल नंबर की भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थे ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, ये क्या हमारे पास हो जाएंगे ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास जो बात आती है ऑर्डर पेयर के लिहाज से, ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स, किनका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, मीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि
ए प्लस आयोटा बी जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए कोमा बी। ये क्या बन जाता है? ऑर्डर पेयर कहलाता है ए कोमा बी। इससे अंडरस्टूड है कि ये क्या है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए बी के अंदर। इसके अंदर भी वही चीजें हैं। नंबर वन, इनको सम कैसे किया जाएगा? तो क्या होगा, ए बी प्लस सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। मीन फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में ऐड होगा। सिंपल सी बात है। इसी तरह हम इसको सब्ट्रैक्शन के बारे में भी कह सकते हैं। नंबर टू क्या होगा, ए बी माइनस सी डी क्या होगा, ए माइनस सी बी माइनस डी हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, ठीक हो गया। और मल्टीप्लिकेशन भी, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऐसे जैसे हमने ये किया है। मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट, मीन रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर थ्री मल्टीप्लिकेशन उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी। तो हमारे पास क्या था, देखिए हमने यहां पे फॉर्मूला बनाया था, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी आउटर मल्टीप्लिकेशन प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन। सेम वही हम इधर लिखेंगे कि ए सी, पहले ए सी प्लस बी डी माइनस बी डी कोमा क्या होगा, आउटर मल्टीप्लिकेशन ए डी प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन बी सी। ये हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर पेयर की मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इसी तरह हम रियल की भी इससे मल्टीप्लाई हो सकती है। रियल नंबर को यानी नंबर के लेते हैं तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, के ए कोमा के बी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कंप्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट इसी का टॉपिक है फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑपरेशन है कंप्लेक्स नंबर के अंदर, ये बहुत अहम है होना कंप्लेक्स नंबर। इसका बहुत ज्यादा यूजेस है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिशन आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि फंडामेंटल के अंदर हमने देखना पड़ता है कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या है। ये सारी चीजें इसी से पता चलती है, फंडामेंटल ऑपरेशन से। तो एडिशन आइडेंटिटी क्या है इसके अंदर, एडिशन आइडेंटिटी 0 0, मीन किसी भी कंप्लेक्स नंबर के अंदर कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि वो हमारे पास क्या आ जाए, कंप्लेक्स नंबर ही वही निकले, सेम एज इट इज। जैसे हम ये क्या कहेंगे, ए बी को हम प्लस करेंगे 0 0 में, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 बी प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ही रहेगा। मीन एक कंप्लेक्स नंबर को हमने 0 0 में ऐड किया, आंसर एक कंप्लेक्स वही नंबर ही निकला। मीन क्या हुआ कि ये इसकी एडिशन आइडेंटिटी है, 0 0 इज द एडिशन आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंप्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी थी, 0 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 0।
10 मीन कि ऐसा कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको 10 से मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही कम्प्लेक्स नंबर आए। मसलन 10 हमने निकाला तो क्या है, ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या होगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए, प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, फिर ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बी। तो ये क्या हमारे पास आ गया ए बी। यही हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या जाहिर हुई 10। अब हमारे पास क्या है, हम इनके इनवर्स फाइंड करते हैं। एडिशन की थी तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स मीन ये होता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर को किस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर को किस कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मीन 0 0 आना चाहिए। तो वो तो सिंपल सी बात है, क्या है कि ए बी को अगर हम ऐड करेंगे माइनस ए माइनस बी में उसके अपोजिट से तो फिर ही क्या होगा, आंसर 0 0 आ जाएगा ना। क्या है, ए प्लस माइनस माइनस, ए माइनस ए और बी माइनस बी, ये क्या आएगा हमारे पास 0 0। इसका मतलब फिर एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, ए बी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी होगा। नाउ हम फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बड़ा अहम है। एडिटिव इनवर्स के बाद क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हो तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो, मीन कि इसको किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन 1 0 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है, वो हमारे पास होगा a ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब ये कैसे है, इसको हम फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई करें, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और b को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस बी स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब सेकेंडली क्या मैंने बताया हुआ था, आउटर और इनर। आउटर मल्टीप्लिकेशन होगा तो a को माइनस बी से देंगे तो माइनस ए बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, प्लस इनर को देंगे तो b को a से देंगे तो ये भी ए बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इन दोनों का एलसीएम ले, क्या आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस माइनस प्लस बी स्क्र, माइनस इनका भी एलसीएम ले, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, क्या आएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, ए स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आ जाएगा 1 और इसका 0 ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 0 ओवर समथिंग हो, आंसर क्या होता है 0। क्या निकला हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे जाहिर हो रहा है हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन 1 0 आएगा। इसको हमने फाइंड कैसे किया, मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, उसी तरीके से कैसे देखो ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ है कि ए बी को हमने क्या था सी डी से जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या मैंने बताया था कि ए सी माइनस बी डी कॉमा नेक्स्ट कौन सा होगा, आउटर मल्टीप्लिकेशन ए डी प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन बी सी। ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज किया है तो हमारे पास क्या आया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड किया।
ये थे हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटे से टॉपिक है, वो क्या है, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम, आर्गन डायग्राम है क्या असल में? ये भी आम जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, सेम वही है कि एवरी complex number has only one and only one point of coordinate plane। मीन कि उसका जो x एक्सिस होगा और y एक्सिस है, x एक्सिस जो होगा वो रियल एक्सिस कहलाता है, रियल एक्सिस, और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। x एक्सिस जो होगा वो रियल एक्सिस होगा और y एक्सिस क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। इसका मतलब है कि द कोऑर्डिनेट प्लेन इज इटसेल्फ अ complex number। the coordinate plane, ये इसके लिए बड़ा अहम पॉइंट है जो कि MCQs, the coordinate plane is itself a complex plane। ये बड़ी अहम लाइन है कि जो MCQs के अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट हमारा जो सिंपल और लास्ट टॉपिक है, जो वो छोटा सा है, वो क्या कहलाता है, मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है? असल में मॉडुलस क्या होता है, क्या है, ये डिस्टेंस है एक पॉइंट का ओरिजिन से किसी पॉइंट का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये कोई एक प्लेन है, उसके अंदर ये उसका ओरिजिन है, और ये हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका नाम हमने XY रखा है। XY का ओरिजिन से, ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा, 0 0, इसका इससे डिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या हुआ, असल में एक किस्म का ये उसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को किससे जाहिर करते हैं, मॉड से जाहिर किया जाता है। किसका हम फाइंड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, या अगर हम यहाँ पे हमने XY लिखा है तो हम इसको x लिख लेंगे, x प्लस आयोटा y। तो फिर इसका मॉडुलस क्या कहलाएगा, c मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और मॉडुलस को हम किससे डिनोट करते हैं, z मॉड के से। तो ये हमारे पास क्या था, लास्ट इसका टॉपिक था एक्सरसाइज का। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह जी। हम अपनी नई एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने लगे, एक्सरसाइज 1.1, उसके लिए की पॉइंट्स है जो हमने पूरे टॉपिक पढ़े हैं। उसमें क्या था, हमने पढ़ा जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। उसके अंदर हमने पढ़ा कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, -1 स्क्वायर रूट। तो इसका आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1। उसमें फिर हमने भी ये फाइंड किया कि जी बार मीन उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या था, ए माइनस आयोटा बी। दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन मीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या थी, ए बी इंटू सी डी इक्वल टू क्या था, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 0। एडिटिव इनवर्स क्या था, माइनस ए माइनस बी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड पे हमने पढ़ा था मॉडुलस। उसके अंदर क्या था, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो फिर उसका जी मॉड किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये इस एक्सरसाइज के की पॉइंट्स है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -4 7। हमने क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा फिर, -4 7।
विच इज इक्वल टू ए बी। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके है, ए बी के इक्वल ही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी एक ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आप -4 एंड 7 लिखेंगे। फिर ए किसके इक्वल है, -4 के, -4 ओवर -4 होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 7 होल स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है 7 ओवर -4 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -4 ओवर -4 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 7 स्क्वायर इज 49 -7 over -4 square is plus 16, 7 square is 49, -4 over 16 plus 49 is 65, -7 over 65, which is the multiplicative inverse of the -4 and 7। नीचे लिखेंगे is the required multiplicative इनवर्स। इसी का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे ये लिखा हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is a over a square plus b square minus b over a square plus b square। वैल्यूज को यूज करें, इसमें क्या आएगा, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, नीचे स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस b क्या है माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। फाइंड करें, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 प्लस माइनस स्क्वायर इज प्लस और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे भी उसका सेम 2 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा फिर, स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड पार्ट इसका वन जीरो। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10? सेम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। 10 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी, देन द multiplicative inverse is a over a square plus b square minus b over a square plus b square। वैल्यूज को यूज करें, a 1 है और b 0 है, मीन 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सॉल्व करें, 1 ओवर 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 0 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 क्या आएगा आंसर 1, 0 ओवर 1 क्या आंसर आएगा 0,
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10 का क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी थी, इसीलिए इसी का आंसर भी क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर के जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें या हमारे किसी भी एक टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कन्फ्यूजन और किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा इसको सोल्व कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाले लेक्चर जितने भी हैं वो आपको बआसानी आप तक पहुंच सके। आज का पैगाम, या अल्लाह वो तमाम लोग जो अपने नसीब के लिए तेरे कुन के मुंतज़िर हैं तो उनके लिए कुन फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।